9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस राज्य में सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत की दावेदारी भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन ये सरकार अगली बार रिपीट होगी या नहीं, इसे लेकर इस वक्त कांग्रेस भी पूरी तरह से यहां पर कह सकते हैं मजबूत स्थिति में नहीं है दावे करने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार में काफी ज्यादा अंतर्कलह देखने को मिल रही है। खास तौर पर अशोक गहलोत और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच ये फूट इतनी ज्यादा बढ़ गई, अंतर्कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सचिन पायलट ने बीते 11 जून को अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे सीधे कह दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में जो भ्रष्टाचार हुए थे, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। और जिसके चलते आखिरकार सचिन पायलट की 3 बड़ी मांगों को पूरा कर दिया गया। इसके बाद देखने को मिला कि आला कमान ने कई बैठकें दोनों नेताओं के साथ की और अंतर्कलह को लगभग सुलझाने का काम कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यह अंतर्कलह फिर से बार बार निकल कर सामने आ रही है और ऐसा ही अब एक बार फिर से अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पहली सूची को लेकर इस बार सचिन पायलट कैंप के कई नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं। ऐसे में सचिन पायलट क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनावी रण में उतर पाएंगे या नहीं, अब ये एक असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अशोक गहलोत जो इस वक्त कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कुछ भी होगा आला कमान के निर्देशों पर होगा, लेकिन क्या वो सिर्फ और सिर्फ आला कमान की नजरों में खुद को बेहतर दिखाने के लिए कर रहे हैं और हकीकत ये है कि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट या फिर उनका गुट मजबूत हो। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट आज आने की संभावना है, लेकिन लिस्ट से पहले सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में सचिन पायलट की 2020 की बगावत को याद कर सियासी संकेत दिए। ऐसा माना जा रहा है पहली लिस्ट में पायलट समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, शायद उनका टिकट कट भी सकता है। कांग्रेस में पहली लिस्ट जारी होने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने पायलट कैंप पर तंज कसा। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है सीएम गहलोत सरकार को गिराने से बचाने वाले विधायकों के टिकट नहीं काटने पर अड़े हुए हैं। इसमें बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए कई विधायक शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायकों को भी टिकट देने के पक्ष में अपनी हामी दी है। इसी के साथ उन्होंने साल 2020 में जब सचिन पायलट ने अपने समर्थक करीब 19 विधायकों के साथ गुड़गांव के होटल में जाकर बगावत के सियासी सुर बजाए, तो जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद इन 19 विधायकों में से 10 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि चर्चा है कि इनके स्थान पर पायलट की पसंद के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या पायलट गुट में सीधे सीधे फूट देखी जा सकती है। साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पहले लिस्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी के बीच भी काफी ज्यादा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में जो यहाँ पर सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और क्या वाकई में पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। अगर सचिन पायलट के गुट के विधायकों के टिकट कटते हैं तो ऐसे में क्या सचिन पायलट खामोश रहेंगे और इसका असर आखिरकार विधानसभा चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।